अभी इसमें कहीं कहीं ना मैं आपको कुछ ना अपने जीजी अस्त्र भी दूंगा, ठीक है, जीजी अस्त्र भी दूंगा। जीजी अस्त्र क्या है? जीजी अस्त्र से आप ये पीडीएफ जब भी देखोगे तब भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वीडियो के थ्रू भी, पीडीएफ के थ्रू भी। मैंने पीडीएफ में भी इनबिल्ट कुछ नोट्स दिए हैं छोटे छोटे जो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड सेकेंडली इससे आपको इजी हो जाएगा लिखना भी और पढ़ना भी। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात तो मैं सिर्फ वीडियो में बताऊंगा, वो आपको ये पीडीएफ भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा कुछ मार्च 22 का कुछ है, ठीक है। इधर लिख के दिया है इमेजिन योर मीरा मानव लेटर राइटिंग है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर आएगा, ठीक है। दोनों में से एक करना होगा, 5 मार्क, ठीक है। मतलब 25 मार्क में से 5 मार्क इसका रहता है। तो अपने को इधर बोला गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन आप मानव लड़का है तो मानव, लड़की है तो मीरा शर्मा। हम लोग कहाँ रहते हैं? रिसाइडिंग B12 स्नेक कुतर MG रोड नासिक, और ये दिया पिन कोड। रीड द पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ना है। ये सेलिब्रेटिंग बोला गया द गर्ल चाइल्ड बाय अ स्टाफ रिपोर्टर 12 अक्टूबर नासिक। Yesterday the city celebrated International Girl Child Day. Various program were organized across the world to felicitate मतलब रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना हु आर यंग अचीवर्स, ठीक है। मतलब एक बोला गया गर्ल चाइल्ड के लिए, बेसिकली गर्ल्स के लिए ये एक ऑनर करने के लिए एक इवेंट रखा गया था जो वर्ल्ड वाइड हुआ, ठीक है। और पर्टिकुलर इस सिटी में ऑनर किया गया यंग अचीवर्स को, जो रिसेंटली क्या बोल सकते हो अपने देश के लिए या अपने सोसाइटी के लिए कुछ अचीव करके लाए। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द गवर्नर सेड एज द नेशन वी शुड एजुकेट एम्पावर द गर्ल। गवर्नर ने बोला कि अपने को ये करना चाहिए। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हालांकि ये पैराग्राफ कोई पढ़ता नहीं क्वेश्चन में जब आता है तो, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। राइट अ लेटर टू बोला गया चेयरमैन रोटरी क्लब DC रोड नासिक, और टू अरेंज एन इवेंट फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स ऑफ सिटी। इनफॉर्मल में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। अब देखो ये है, ये इसमें लिखना है अपने को ना बाहर वाले ऑफिशियल्स को, जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स को लिखना है ये लेटर। और ये लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं हम लोग, फ्रेंड्स को लिखते हैं, मदर फादर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपको ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट है और फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, पूरा पेपर भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लीन लगेगा। इसमें बहुत लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बताता हूँ मैं क्या है। ये देखो इसमें अपने को क्या लेटर लिखना है चेयरमैन को जो इधर इधर रहता है, और अपने को क्या लिखना है अपना ये अरेंज इवेंट टू फेलिसिएट यंगल, ये सब करना है, ठीक है। अब बोला गया ये तो फ्रेंड को लिखना है, सिंपल सादा दिया। अब हम लोग आते हैं जीजी अस्त्र के क्या कहता है। हम लोग ने सेम वही पैराग्राफ पढ़ा। इफ यू यू आर मानव मीरा आर रिसाइडिंग B12 स्नेक उधर इधर रहते, ये अपना एड्रेस है, ठीक है। ये तो दोनों में काम आने वाला है, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल में। देखो इधर क्या लिख के दिया मैंने, इधर ये एरो किया है और क्या लिखा है, दिस इज सेंडर्स एड्रेस एज यू कैन सी इमेजिन यू आर। ये सेंडर का एड्रेस है। पहले हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फॉर्मेट का पार्ट है, मैं बताऊंगा। तो ये हम लोग को यहाँ से उठाना है पर लाइन, मानव मेरा सब मैं बार बार आपको बैक एंड फोर्थ करके बताता रहूंगा, ठीक है। यहाँ तक अपना सेंडर का एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बोला गया यूज दिस पैरा, एक सेकेंड, रबर, ओके, हाँ। Use this para in first and second para of your letter just to add more points. अब मैंने बोला जो ये वाला पैराग्राफ हम लोग देखते नहीं है ना, पढ़ता भी नहीं है कोई जल्दी, लेकिन ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत ज्यादा काम का चीज है। क्यों? क्योंकि ये आप पूरा पैरा एज इट इज फ्रॉम बोल सकते हो यस्टरडे से लेकर ये तक एक पैराग्राफ बना सकते हो। बना क्या सकते हो? एज इट इज छाप सकते हो। सेकेंड पैरा आता है ना, उसमें छाप सकते हो। मैं बताऊंगा क्या करना है कैसे, ये फिलहाल याद रखो। आगे दिस इज रिसीवर्स एड्रेस एज यू कैन सी टू, ठीक है। इधर बोल गया है टू, लेटर किसको लिखना है इसको। तो ये जब हम लोग अपना फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें दो एड्रेस आता है, सेंडर का और रिसीवर का। तो ये रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है। इधर जो इतना है ना अपने को चेयरमैन रोटरी क्लब से यहाँ था, इसका भी क्या करना है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या है इधर अपना लेना देना नहीं है। यूज दिस एज द सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर, इससे सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, पहला हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स, ठीक है, अचीवर्स ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ इतना तक लिखना है आपको सब्जेक्ट,
ठीक है, सब्जेक्ट मतलब मैं क्वेश्चन में से ही आपको पूरा लेटर दे दे रहा हूँ, अपने को जरूरत नहीं है, मैं और भी बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं? ऑफिशियल, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, एडिटर, पुलिस, ठीक है, एक्सेट्रा, इन लोगों को लिखते हैं। बाकी ये जो फ्रेंड्स, अपना माता पिता है सबको। ठीक है, अभी बढ़ते हैं लेटर की तरफ। ठीक है, ओके, हाँ, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, इससे पहले आप लोग ये सारा देख लो, फिर मैं जूम करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो इधर आई थिंक दिख रहा होगा, फॉर्मल लेटर इधर मैंने लिख के दिया है। ठीक है, हम लोग को एनी वन करना था। एनी वन किस में से करना था अपने को? या तो फॉर्मल में से करना था एनी वन, या तो इनफॉर्मल में से करना था। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मल करा, और मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको यही करना है। ठीक है, यही करना है आपको। क्यों? आपको +5 मार्क्स इजी मिल जाएंगे। ठीक है, यही करना है आपको, यही करना है। ओके, तो देखो मीरा शर्मा, समझ ले लेटर कोई लड़की लिख रही थी। मीरा शर्मा, B12 स्नेक उत्तर, MG रोड। देखो इधर मैंने कॉमा लगाया, ये में भी आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखो कॉमा है। ठीक है, फोंट ऐसा है इसलिए अपने को इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ये सारा चीज कॉमा है इधर। ठीक है, और इधर फुल स्टॉप है। मीरा शर्मा, B12 स्नेक उत्तर, MG रोड, नासिक। ठीक है, ये देखो मैंने प्रॉपर लाइन कहाँ लीव करना है वो भी बताया। ये अपना किसका एड्रेस है? ये अपना एड्रेस है, इसे सेंडर बोलते हैं। ठीक है, सेंडर का एड्रेस बोलते हैं। सेंड कर रहे हैं तो सेंड लिख दिया मैंने इधर, मीरा शर्मा, B12 MG रोड। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में। इधर मैंने गोजागाजी किया, इधर भी किया है। ओके, मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये देखो मैंने बोला था इधर, इधर से इधर तक अपना किसका एड्रेस है? सेंडर का। इधर लड़की लिख रही है तो मीरा शर्मा उन्होंने लिखा। ठीक है, ये हटा दिया, कॉमा, फिर दूसरे लाइन में ये हटा दो, B12 स्नेक उधर, फिर कॉमा, फिर दूसरा लाइन MG रोड, फिर कॉमा, फिर दूसरा लाइन नासिक, फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैंने इधर क्या बताया आपको? इधर मैंने बताया था आपको, देखो ये एरो इधर से आया था। दिस इज सेंडर एड्रेस एज यू कैन सी, इमेजिन यूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मीरा शर्मा, स्नेक उधर, MG रोड, ये। ठीक है, एज इट इज आपको लिखना है। ये पहला मतलब अपने को पहले लाइन से पहला पैराग्राफ लिख दिया, एक लाइन लीव किया, फिर डेट लिखा, एक लाइन लीव किया फिर डेट लिखा। ठीक है, हम लोग ने फिर लाइन लीव करके डेट लिखा। तो अभी आगे करते हैं। ठीक है, आगे में क्या लिख के दिया गया? डेट देखो अपना 18, और पूरा ये स्पेलिंग्स में लिखना है अपने को, नंबर नहीं लिखना है, 2024 लिख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर आया रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे इसे? हाँ, रिसीवर का एड्रेस क्या है? द चेयरमैन, रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस से हम लोग पीछे जाके देखते हैं, थोड़ा ये प्रोसेस लंबा होगा लेकिन इससे मे भी समझ में आपको। देखो ये था, राइट द लेटर टू चेयरमैन, रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक। देखो इधर कॉमा, फिर दूसरा लाइन, फिर इधर कॉमा आएगा, फिर इधर इधर ऐसा। इधर मैंने लिख के दिया, इधर देखो मैंने एरो किया था कि दिस इज रिसीवर एड्रेस एज यू कैन सी 2। इधर जो 2 है मतलब उसको लिख रहे हैं हम लोग। तो इधर भी सेम चीज हुआ है। देखो अपना आया है इधर चेयरमैन, DC क्लब, सॉरी रोटरी क्लब, DC रोड। ठीक है, इधर भी कॉमा कॉमा कॉमा, फुल स्टॉप, डन। ये भी खत्म, ये वाला भी हम लोग ने कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे देखो, टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंगल्स। ठीक है, इधर और बड़ा हो सकता है या और छोटा। हाँ, इवेंट टू फेलिसिएट यंगल्स अचीवर्स, शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट। इधर भी लाइन लीव है, फिर एक लाइन लीव करना है, फिर आपको सर लिखना है। ठीक है, स्कूल में समझा होगा, रिस्पेक्टेड ऐसा लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वो भी लिखो। रिस्पेक्टेड भी लिखोगे तो भी चलेगा, सर या मैडम लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सर लिखा है हम लोग ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करना है अपने को। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1 अक्टूबर। स्पीकिंग ऑन ओकेशन द गवर्नर स्टेटेड दैट द नेशन वी शुड एजुकेट एम्पावर गर्ल्स एडिशनल ब्ला ब्ला ब्ला। पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो होता है इसका वो 3 लाइन्स का या 4 लाइन्स का मैक्स होना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए 4 to 5 लाइन्स का। तीसरा पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स का। ठीक है, ये पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं फॉर्मल लेटर में। ठीक है, फॉर्मल लेटर में। अब इधर तो लिख के दिया है, बोलो सर हम लोग इतना प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं जानते। नहीं जानते, मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो इधर एज इट इज तुम लोग को लिख के दिया, ये भी मैंने बुक में से उठाया कहीं से, आई थिंक सोल्यूशन मैंने कहीं से उठा के इधर प्रिंट कर दिया है। लेकिन अभी अपने को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला पैराग्राफ कैसे बनाया जाए? पहला पैराग्राफ बनाते हैं हम लोग सेंडर के एड्रेस से। अरे हाँ, सेंडर के एड्रेस से क्या लिख सकते हो? आई एम मीरा शर्मा। क्या? आई एम मीरा शर्मा, आई एम मीरा शर्मा। ठीक है,
मैं वापस से बता दे रहा हूं आपको, रुको एक सेकेंड। सब हम लोग कॉपी करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ हम लोग अपने से नहीं बनाने वाले। एक सेकेंड जूम कर देता हूं मैं जरा, ठीक है। ये जरा मैं इसका थिकनेस स्मॉल कर रहा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, आई एम मीरा शर्मा, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ, B12, कहाँ से B12 में, स्नेह कुतिर कुछ नाम है भाई, ठीक है। स्नेह कुतिर अपार्टमेंट होगा, मैं इधर APPT लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्नेह कुतिर अपार्टमेंट कॉमा, ये पैराग्राफ लिख रहा हूं मैं फर्स्ट वाला, MG रोड नासिक, ठीक है, नासिक। एंड आई एम राइटिंग, अरे डबल टी लिख दिया मैंने गलती से, ओके। राइटिंग दिस लेटर टू यू, है ना, टू यू, टू अरेंज एन इवेंट, टू फेलिसिएट young girls achievers of society, डन। मैंने यहां से यहां तक क्या लिखा, मैंने यहां से लिखा मीरा शर्मा फ्रॉम B12 स्नेह कुतिर अपार्टमेंट नासिक तक लिखा, ठीक है। एक मिनट, बैक मैंने गलत कर दिया, बैक होगा, हाँ हो रहा है ना। मैंने यहां से यहां तक क्या लिखा, B12 स्नेह कुतिर अपार्टमेंट MG रोड नासिक, ये तो मैंने ये पूरा एड्रेस ही छाप दिया। और फिर मैंने क्या लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, मैं लेटर लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, टू, और फिर मैंने ये सब्जेक्ट इधर से उठाया, टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स ऑफ आवर सोसाइटी। आगे बढ़ते रुको, अरे ये क्या हो रहा है, ए भाई 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 रुक, कहाँ जा रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग। और हाँ एक सेकेंड प्यार से, हाँ हो गया ना, पहला पैराग्राफ हो गया ना। ये देखो मैंने प्रैक्टिकल इधर तुम लोगों को बना के बताया, ये है अपना पहला पैराग्राफ, प्रैक्टिकल बना के बताया मैंने। इधर अपने को उसके लिए नहीं जाना है कि सर इधर हम लोगों को देखो पूरा लिख के दिया एकदम मस्त प्यारा सा इंटरनेशनल गर्ल, छोड़ दो इसको, भगाओ। अब देखो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ बच्चे इंग्लिश कैच नहीं कर पाते, कुछ बच्चे थोड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग बच्चे लोगों का रिटन इंग्लिश अच्छा रहता है, कुछ ही बच्चे रहते हैं जिनका स्पोकन और रिटन अच्छा रहता है। जो स्पोकन और रिटन रहता है वो ये लिखते हैं, ठीक है, वो भाई होते हैं एकदम अलग लेवल वाले बच्चे। फिर एक बच्चे आते हैं जिनका खाली रिटन इंग्लिश अच्छा होता है। अब ये रिटन इंग्लिश जिनका अच्छा होता है बहुत बेनिफिशियल सेट पे रहता है, क्यों, वो लोग ऐसा लिखते कि साहित्य लिख देते हैं पूरा, एग्जाम में जाएंगे वो कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको कुछ नहीं आता, तो ऐसा बच्चा रहेगा ऐसा लिखेगा कि पूरा साहित्य लिख देगा, पूरा फिलोसॉफी, पूरा नॉवल बना देगा बुक को, पेपर को। और एक बच्चे रहते हैं जिनको इंग्लिश समझता ही नहीं। तो ये मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने सबके लिए बताया, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। मेरे को सोचने का पड़ेगा, अरे यार मेरे को क्या सोचना है, पहला पैराग्राफ मैंने सोचा, ओ ओके ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर्स, ठीक है, एज वी नो वी लिव इन 21st century where girls are not considered are equals to men's, ठीक है। इतना मैं सोचते सोचते लिखूंगा, साला टाइम निकल जाएगा, मेरे पास थोड़ी उतना टाइम है। इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का मेरे को कवर करना है, राइटिंग स्किल्स एक भी नहीं छोड़ना है। राइटिंग स्किल्स तो छोड़ना ही नहीं। मेरा कमबैक वाला वीडियो देखना आप जाके, इसके 2 वीडियो पहले वाला है, इसमें मैंने बताया, एक्सप्लेन किया इंग्लिश का पेपर कैसे क्रैक करे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेट मूव फर्दर। मैंने आपको पहला पैराग्राफ बना के बताया, ऐसे ही बनाना है। पहला पैराग्राफ इससे बना और इससे बना, सब्जेक्ट से बना और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको समझा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा आया दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन लीव किया, फिर दूसरा पैराग्राफ। अरे ये क्या हो गया, इसको रफ कर देते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा पेन टैब ना खराब हो रहा है, मेरे को दूसरा इसका निप यूज करना पड़ेगा, घस रहा है ये, ठीक है। लेट इट बी। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से खत्म है, ठीक है। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, एक सेकेंड, सेकंड पैरा है ना जो आपको, सेकंड पैरा अपने को लिखना है 4 to 5 लाइन्स का। अब देखो इस पे भी सोचना पड़ेगा। फर्स्ट पैरा तो इंट्रोडक्शन होता है जैसा हमने समझा। सेकंड पैरा ना मेन चीज क्या है, मुद्दा किस बारे में है, यंग गर्ल्स के बारे में, तो उनके बारे में लिखना। अब इधर लिखा है द बेस्ट वे टू एनकरेज, बोला गया है वुड बी फेलिसिएट यंग गर्ल्स अचीवर, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द सिटी ऑलरेडी डन, सो आई एम जूनियर मेंबर ऑफ रोटरी क्लब, आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ फंक्शन।
ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी इजी है, आता है, ये पढ़ के लिखो। अपने को तो टॉपिक उधर अलग आएगा, अपने को खुद से बनाना है। मैंने पता आपको बोला था एक रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट याद कर लेना। वो रिपोर्ट याद करना नहीं था अपने को, रिपोर्ट ये था तो बीच में था। ये एज इट इज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने जो इधर लिखा है ये पूरा, ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा। अगर आप एसएससी के आई थिंक 2022 के पेपर पे जाओगे, ये क्वेश्चन एज इट इज है, मैंने कुछ भी। ओके, ये क्या हो गया, सॉरी। अरे भाई ओपन हो, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया भाई। हाँ, अरे यार ये क्या फालतू चीज है यार। देखो किसी एरर के कारण कुछ चीजें बैक हो गई, ठीक है। मैं इधर आपको लिखा था जो, आप वो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा था जो, ठीक है। हाँ ये वाला मैं आपको बता रहा था, ये लैपटॉप मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, हम लोग ये देख रहे थे, अभी ये ब्लू हो गया अपने आप, ठीक है। चलो अभी इधर हम लोग ये देख रहे थे, ये वाला लाइन हटा देना, ये लाइन एज इट इज यस्टरडे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पैरा है आपका। किसका, लेटर का सेकेंड पैरा है, यही छापना है आपको। यस्टरडे द सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वेरियस प्रोग्राम वेर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस टू फेलिसिटेट यंग गर्ल्स who were young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that as the nation we should educate, empower girl child. कहाँ लिखना है अपने को ये अपने को लिखना है इधर सेकंड पैराग्राफ के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ इसके पहले वाला जो होगा कुछ फ्रेम कर देना 10-20 सेकेंड पहले। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग ने फर्स्ट पैरा से बनाया, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं इसका थिकनेस एडजस्ट करता हूँ। ओके, फर्स्ट हम लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ से बनाया, जो सेंडर का एड्रेस था ना, सेंडर का एड्रेस प्लस सब्जेक्ट से बनाया हम लोग ने ये फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ हम लोग किससे बनाएंगे, जो अपने को रिपोर्ट दिया था ना, ये हर क्वेश्चन में होगा, हर साल के होता है वो रिपोर्ट, आपको पूरा लिखना है सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अपने से कुछ नहीं लिखना है, लिख देने का यस्टरडे क्या हुआ था, ये देखो यस्टरडे हुआ था ऐसा, यस्टरडे द सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल डे, वेरियस प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द सिटी टू फेलिसिटेट यंग गर्ल हु यंग अचीवर, स्पीकिंग ऑन द ओकेजन गवर्नर सेड दैट नेशन शुड एजुकेट एम्पावर यंग गर्ल्स, ठीक है। बस यही करना और कुछ नहीं। अपना दिमाग क्यों लगाना है, अपने को जो दिया है अपने को करके हट जाना है, 5 मार्क्स लेके आना अपने को, बस ये हो गया इधर खत्म। फिर इधर क्या आया, आज अभी थर्ड पैराग्राफ, ये इधर एक और लाइन लीव कर दिया, थर्ड पैराग्राफ। अभी थर्ड पैराग्राफ कितने लाइन का होता है, 2 to 3 लाइन बहुत होता है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप यू विल क्या कंसिडर माई रिक्वेस्ट, मैं लिख दे रहा हूँ इधर ही, एक बार बता भी दूंगा। इधर इसने लिखा आई कैन असिस्ट एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अचीवर्स, आई एम सो रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी, ऑफर एनी अदर हेल्प नेसेसरी टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल। खत्म, ये एज इट इज, ये याद कर लो। ये बोलते हैं ना एक खत्म होता है पैराग्राफ, तो हम लोग कुछ लिखते हैं। मैं आपको इधर बताता हूँ, स्पेस है क्या मेरे पास, कहीं स्पेस मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं इधर ही आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में लिख के, ठीक है। ठीक है, क्या मैंने लिखा था, आई होप, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे कंप्यूटर को क्या हो रहा है, ये आज ही क्यों हग रहा है। एक तो 2 दिन से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और ये आज मर रहा है। क्या है यार फालतू। ठीक है, इधर आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड डू, इधर लिख दे रहा हूं, डू दी नीडफुल I can help you
इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ये तीसरा पैराग्राफ इतना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ने इतना लिखा तीसरा पैराग्राफ, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या चाहो तो खुद मेरा वो सुनकर कर लेना, ठीक है। इधर मैंने थोड़ा मैस कर दिया लेकिन आप स्टिल देख लेना, मैं अभी क्लीन करके एक बार लास्ट में एक बार आपको रिकैप दे दूंगा। ओके, तो ये थर्ड पैराग्राफ जो था हम लोग ने इतना कर दिया, ठीक है। ये नहीं लिख रहा है छोड़ दो, क्योंकि हम लोग का एक फॉर्मेट रहता है ना कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, बीच जो मिडल पैराग्राफ रहता है उसमें एज एन इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट या एक ग्रेटफुल या थैंकफुल का बिहेवियर, ठीक है। अब फिर आपको लिखना है इधर थैंकिंग यू, एक लाइन लीव किया, थैंकिंग यू लिख दिया, और फिर योर्स फेथफुली, ये कॉमा है, ये इधर कॉमा है, योर्स फेथफुली मीरा शर्मा नाम के साथ खत्म। अपना नाम कहीं नहीं डालना है, बस मीरा शर्मा योर फेथफुली, ये एज इट इज आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये अपने को एज इट इज याद करना है। तो अभी देखो हम लोग ने क्या समझा कि एक मिनट को एक और नोट है इधर, note this is exactly the format with SSC board format the SSC board wants। SSC board का format यही है, ठीक है। it is written by experienced teacher obviously हम, and बोला गया referred by many well known books, ठीक है। बहुत सारे बुक से मैंने रिफर करके फॉर्मेट बनाया, बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारे टीचर से पूछ के फॉर्मेट बनाया। तो मैंने बोला ना आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट है तो यही चलेगा, ठीक है। और फिर क्या लिख के दिया गया, दिस बोला गया, ये जो स्टार किया था इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, इट इज यूज्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हाईलाइट करना, हाँ ये जो योर फेथफुली था ना ये लिखना पड़ेगा, योर्स फेथफुली, ठीक है। योर्स आता है, योर नहीं, एस आता है इस पे, ये ध्यान देना, इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और एक सैल्यूटेशन भी सर जो लिखा था वहां भी स्टार मार्क है। और क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर, फॉर्मल लेटर में जहां जहां स्टार मार्क था वहां एक जगह सर लिखना था, रिस्पेक्टेड सर या मैडम था ना वहां योर्स फेथफुली या ट्रूली भी लिख सकते हो, सिंसियरली भी लोग लिखते हैं, मैं फेथफुली ट्रूली इसलिए लिखा हूँ, स्पेलिंग इजी है यार, भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। ये चीज करना। अभी देखो एक बार हम लोग फॉर्मेट ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर से आपको बताया ये सब, ये यही करना है अपने आप को, हम लोग इनफॉर्मल नहीं करने वाले, ठीक है। इनफॉर्मल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल हम लोग क्यों नहीं करेंगे, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, टाइम नहीं उतना मेरे पास। मैं आपको एक वीडियो वीडियो नहीं दे रहा हूँ इसमें, खाली पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि बच्चे को लिखे, मैं चाहता हूँ यही लिखे, ठीक है। तो इधर था हम लोगों का, देखो हम लोग, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, हम लोगों ने ये क्या किया था, ये वाला जो पैराग्राफ था ये हम लोग में से कहां से उठाया था, सेंडर के एड्रेस से उठाया था, सेंडर के एड्रेस से उठाया था ना हम लोग ने ये पैराग्राफ, याद है कि नहीं। सेंडर के एड्रेस से उठाया हम लोग ने, ये लिख दिया और एक लाइन लीव करके डेट लिख दिया और ये स्पेलिंग्स में लिखा, फिर रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस लिख दिया इतना, फिर हम लोग सब्जेक्ट पे गए, सब्जेक्ट भी हम लोग ने क्वेश्चन में से उठाया, फिर हम लोग एक लाइन लीव कर दी इधर सर, कॉमा, और फिर टू फिंगर गैप नहीं रखना है। बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं टू फिंगर गैप रखो, ऐसा कुछ नहीं रहा, पागल है तुम्हारे टीचर्स। एसएससी बोर्ड वाले टू फिंगर गैप नहीं रखते, फेल हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो टू फिंगर गैप नहीं रखना, डायरेक्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है और अपने को इधर लिखना था। इधर मैंने देखो एक पैराग्राफ बनाया था, वो इरेज हो गया किसी एरर के कारण, वही हम लोग लिख सकते हैं। पहले अपने को सेंडर एड्रेस में जाके मैं बताता हूँ पहला पैराग्राफ क्या लिखोगे। आई एम लिख देने का, मीरा शर्मा B12 स्नेक, मीरा शर्मा फ्रॉम B12 Snegottir MG Road, Nasik, and I am writing this letter to you to arrange an event to felicitate young girls achievers of our society। पहला पैराग्राफ डन, ठीक है। पहला पैराग्राफ मैंने बताया था आपको, जो पहला पैराग्राफ 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए, तो ये हम लोग ने लिखा। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो शाला पे कहीं पे मिल जाएगा आपको, लेकिन जो मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट है, वो कहीं शाला पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग ने फिर डेट लिखा, ये लिखा, और सब्जेक्ट लिखने का एक लाइन लीव, सब्जेक्ट के ऊपर भी एक लाइन लीव है, सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन लीव है। ये आपको फॉर्मेट चाहिए तो मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है, ठीक है। उसमें क्लिक करो, क्लीन फॉर्मेट मिलेगा, गुजागा जी मैंने इधर कर दिया है, ठीक है। और फिर अपना पहला पैराग्राफ हुआ, फिर एक और लाइन लीव, देखो इधर एक लाइन लीव है, फिर आएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मैंने बोला कि कितने का लाइन का होना चाहिए, बोला गया सेकंड पैराग्राफ मैंने इधर 2 to 3 लिखा है, लेकिन 3 to 4 लाइन का होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ अपने को लिखने का जरूरत नहीं है, सेकंड पैराग्राफ अपने को आर्टिकल एज इट इज यहाँ से उठाना है, डेट नहीं लिखने का, आर्टिकल उठाओ पूरा लिख दो, छाप दो, सेकंड पैराग्राफ बन गया। सेकंड पैराग्राफ में अपने को टेंशन ही नहीं लिया हम लोग ने। फिर थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है, ये याद कर रहा है, याद करो, नहीं तो आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट, कोई भी लेटर हो हर चीज के लिए लिख सकते हो। आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट एंड डू द नीडफुल, आई कैन हेल्प यू इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। बस ये इतना खत्म करो और फिर ये वाला एज इट इज सब में लिखना है, सब में, ये तो कॉमन है, ये सब में सारे लेटर्स के लिए यूनिवर्सल है ये, ठीक है। ओके, बस यही था लेटर का फॉर्मेट। एक बार मैं वापस इरेज करके पूरा क्लीन आपको खाली ये दिखा दे रहा हूँ ताकि कुछ इवन तो आपको डाउट ना आए। एक सेकेंड,
हम्म। अरे बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो जगने। चलो हाँ, पहला पैराग्राफ लिखा हम लोग ने कंप्लीट, डेट लिखा हम लोग ने कंप्लीट, एक लाइन लीव किया हम लोग ने, रिसीवर का एड्रेस कंप्लीट, एक लाइन लीव किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर एक लाइन लीव किया कंप्लीट, सर डाला, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हो, चलेगा, सर भी लिखोगे तो भी चलेगा, उधर थोड़ी अपने को जेंडर दिया है किसको लिखना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू, लाइन लीव नहीं, कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू करना है, लाइन लीव नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग ने क्या किया, पहला पैराग्राफ लिखा जो मैंने बताया था, फर्स्ट जो अपना सेंडर का एड्रेस है उससे छापो, सब्जेक्ट से छापो, और फिर आगे बढ़ा, एक लाइन लीव किया, दूसरा पैराग्राफ जो रिपोर्ट दिया है क्वेश्चन में वो पूरा छाप दो एज इट इज। थर्ड पैराग्राफ मैंने इधर लिख के दिया था, या भी लिख सकते हो, आई वी विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है, आई कैन क्या, आई कैन डू एनी, सॉरी आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर एक लाइन लीव किया, फिर ये एज इट इज लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली मीरा शर्मा, डन, बस अपना ये खत्म। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक पे मैंने अपलोड कर दिया है। और ये है, देखो ये मैंने इधर भी लिख के दिया है, नॉट रिकमेंडेड, इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर जो अपना एड्रेस है वो लिखो आप, और डियर, और जो भी नाम है आपकी सहेली का, आपकी फ्रेंड का, इधर मदर फादर का भी रहता है, रिलेटिव्स का नाम लिखो। 3 पैराग्राफ बनाने हैं आपको। फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए आपका 4 to 5 लाइन्स, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 6 लाइन, या समझ लो 7 लाइन भी लिखोगे तो अच्छी बात है, और ये होना चाहिए आपका 4 to 4 लाइन, 3 to 4 लाइन समझ लो, चलो इतने ही। फिर इसमें योर्स लविंगली मीरा, तो इसमें क्या हुआ, बहुत टाइम लगा, बहुत लेंदी था, बहुत ज्यादा लेंदी था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्मल लेटर, जो सर ने अपने को एक्सप्लेन किया, फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट के मेरे को 3 मार्क्स से मिल जाएंगे, 2-3 मार्क्स, जो लाइन लीव किया हम लोग ने वो 2 मार्क्स, बचा कुचा जो दुनियादारी जो लोग ने ऊपर नीचे से छाप के ही किया, क्वेश्चन से ही पूरा लेटर बनाया, खुद से कुछ ऐड किया नहीं किया, तो ये अपने को नहीं करना है, अपना इनफॉर्मल अपने को नहीं करना है, ठीक है। इधर मैंने लिखा भी है नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी हालांकि फॉर्मेट मैंने देखा, अगर करना हो इनकेस तो देख सकते हो। इधर क्या मैंने लिख दिया है, नोट दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेट विच एसएससी बोर्ड वांट्स, इट वाज रिटन बाय एक्सपीरियंस टीचर, और बोला गया एंड रिफर्ड बाय मेनी वेल नोन बुक्स, ठीक है, ठीक है, ये भी शैतान है। अब बोला गया पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनफॉर्मल डियर लिखना रहता है, फादर मदर, उधर अपने को क्या लिखना रहता था, उधर अपने को रिस्पेक्टेड लिखना रहता था, जब हम लोग फॉर्मल लिखते थे ना, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, या सिर्फ सर लिखना पड़ता था, यहाँ ये लिखना अपने को, वहां अपने को लिखना पड़ता था योर्स ट्रूली लिखना पड़ता था, या फेथफुली लिखना पड़ता था, किधर फॉर्मल में, है ना। इधर अपन क्या लिखते हैं, इधर अपन लविंगली लिखते हैं, ठीक है। और बोले ये तो सेम एज इट इज फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वीडियो ज्यादा